बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गुर्दे की पथरियों पे बात करने वाला हूँ कि गुर्दे में पथरियाँ कैसे पैदा होती हैं और इसका इलाज क्या, नुस्खा भी दूंगा आखिर पे। ये मेरे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए हैं कि जी आप गुर्दों की पथरियों पे बात करें, इसलिए पहले भी चढ़ा चुका हूँ नुस्खे, मज़ीद उन्होंने कहा जी और दें, इसलिए अभी दोबारा फिर चढ़ा रहा हूँ। नुस्खा बहुत आसान है, लेकिन ये आखिर पे दूंगा, पहले थोड़ा सा तफसील बता लूँ। लिहाजा आप कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें। तो गुर्दे में पथरी क्यों पैदा होती है? पानी ना पीने की गुर्दे, क्योंकि पेशाब, छोटा पेशाब जो है वो बनाते हैं, उसमें से पानी से जो ज़र्रात ज़रूरत के मुताबिक, जिस्म में ज़रूरत के मुताबिक होते हैं, उनको वो चुन लेते हैं। बाकी जो बच जाता है फालतू मादा, उसको पेशाब की शक्ल में खारिज मसाने में भेज देते हैं। मसाने से फिर छोटा पेशाब जो है उसके ज़रिए ये अखराज पाते हैं। तो गुर्दों का काम है पानी को साफ़ करके उसमें से ज़रूरत के मुताबिक चुन लेने चीज़ें, जो चीज़ें उसको ज़रूरत है जिस्म को, वो उनसे निकाल कर जिस्म को प्रोवाइड करनी, और बाकी जो है वो फ़ारग कर देने। तो जब आप पानी नहीं पिएंगे, पानी कम पिएंगे, तो जब दिल चल रहा है तो बाकी जिस्म भी चल रहा है, वर्किंग तो कर रहा है जिस्म। तो पानी नहीं पिएंगे तो लाजमी बात है गुर्दे जो हैं वो सूखना शुरू हो जाएंगे, और सूखते सूखते इस कदर सूख जाएंगे कि वो काम करना छोड़ देंगे। एक बात। दूसरा, अगर पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, या ऐसी चीज़ खा रहे हैं या जिससे वो पेशाब नहीं बन रहा बल्कि वो वहाँ पे जमा हो रहा है, और जमा होने से वो साथ गुर्दों को गाल साड़ रहा है, या उसमें से ऐसी चीज़ें बन रही हैं, गुर्दे जो हैं वो पेशाब बनाने के बजाय पथरियाँ बनाना शुरू हो गए हैं, यानी ठोस उसमें मादा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। वो जो मादा है वो पथरी का शक्ल अख्तियार कर जाता है। पत्थर नहीं जाता इंसान के अंदर कि ये पत्थर चला गया तो वो जाके जमा हो गया, नहीं। ये ठोस मादा जो होता है, खून पानी ज़्यादा ना पीने की वजह से जो ठोस मादा होता है, उसको वहाँ पे गुर्दों में इकट्ठा करना शुरू कर देता है, और इकट्ठा करके वो पथरी की शक्ल इतना सख्त हो जाता है कि वो पथरी की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जो कि ना अखराज पाता है, ना पीछे आता है, ना आगे जाता है। वो उसी को गुर्दों को बंद कर देता है वहाँ पे ही। तो जिसको हम गुर्दों की पथरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, नुस्खा ले लें, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करते रहा करें। मैं अगर कितनी मेहनत करता हूँ अपने दोस्तों के लिए, तो आपको भी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करते हुए परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ मुझे हौसला होता है कि मेरे दोस्त मेरे साथ साथ हैं। तो नुस्खा ले लें। सबसे पहले आपने लेना है नमक, काला नमक। काला नमक आपने लेना है 1 तोला। उसके बाद आपने लेना है मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है वो आपने लेना है 2 तोले। 2 तोले मीठा सोडा। उसके बाद आपने लेना है संग दाना मुर्ग, यानी मुर्ग संग दाना मुर्ग आपने लेना है 4 तोले। ये तीनों चीज़ें बारीक पीस लें, पीस कर संभाल के रख लें। और आप सुबह खाना खाने के 1 घंटा बाद और शाम को खाना खाने के 1 घंटा बाद आप आधी चमची चाय वाली, छोटी चमची आधी, वो आप ताज़ा पानी के साथ लेंगे। या अगर आप अजवाइन के पानी से, यानी अजवाइन काट कर रख लें, उसका बोतल में संभाल के पानी रख लें, उसके साथ लें, तो बहुत अच्छा कामयाब रहेगा नुस्खा। तो अब इजाज़त दें, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बड़ी पथरियाँ तो नहीं निकल सकती, अगर छोटी होंगी तो इंशाल्लाह निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और निकल जाएंगी, और गुर्दे साफ़ हो जाएंगे। ये ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। तो अब इजाज़त दें, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करते रहा करें। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।